हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की लेट फीस पेमेंट्स के बारे में। और उसके यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज आउट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक जीएसटी नंबर होल्ड करते हैं और टाइमली बेसिस पे अगर आप अपनी रिटर्न नहीं भरते तो कितनी आपको पेनल्टी यहाँ पे करनी पड़ सकती है, और वो पेनल्टी भी आपको यहाँ पे कैसे पे करनी है। सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं ड्यू डेट्स की यहाँ पे सिंपली बात करूँ तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे, जो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं डेट्स की बात करूँ तो जीएसटीआर 3B के लिए यहाँ पे 20 तारीख होती है, जो भी महीने की आप फाइलिंग करना चाहते हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ अक्टूबर चल रहा है, यानी कि गाइस मैं अक्टूबर के अंदर यहाँ पे सितंबर महीने की बेसिकली फाइलिंग करना चाहता हूँ। तो गाइस सितंबर मंथ की जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे अक्टूबर की 20 तारीख बेसिकली जीएसटीआर 3B के लिए लास्ट डेट होगी। उसके बाद में अगर मैं फाइल करूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगेगा। अगर मैं जीएसटीआर 1 की बात करूँ तो गाइस, अगर आप एक B2B बिजनेस के अंदर है और सामने वाली पार्टी को अगर आप क्रेडिट यहाँ पे ढंग से पास करना चाहते हैं तो ये बेसिकली 12 तारीख होती है। यानी कि अगर आप अक्टूबर में फाइल कर रहे हैं तो सितंबर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपको 12 तारीख से पहले यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। तो चलिए गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको लेट फीस कैसे जो है पे करनी है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी लेट फीस है और ये कैसे चार्ज होती है। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली लॉग इन करना है और आपको सिंपली अपने रिटर्न वाले डैशबोर्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस सिंपली आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जीएसटीआर 1 आपकी ऑलरेडी फाइल हो चुकी होगी। जीएसटीआर 1 के ऊपर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं दिखाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली जीएसटीआर 3B सेलेक्ट करनी है। आप जैसे नॉर्मल फाइलिंग करते हैं, हम लोगों को प्रिपेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो जीएसटीआर 1 था उसका डेटा पूरा फैच हो चुका है। तो आपको क्लोज करना है। थोड़ा सा अगर आप हल्का सा नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट 5.1 वाली जो टेबल होगी उसमें इंटरेस्ट एंड लेट फीस दिख जाएगा, जिसके अंदर आप सीजीएसटी 10 रुपये दे सकते हैं, एसजीएसटी 10 रुपये दे सकते हैं। सो गाइस, जितना आप डिले करेंगे ये फीस आपकी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब गाइस, अगर आप निल की रिटर्न भी फाइल करेंगे उसके बावजूद भी अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देते तब भी गाइस ये लेट फीस आपके ऊपर लगने वाली है। अब गाइस, पेमेंट करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास में लेट फीस के अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर ऊपर क्लिक करना है, जिसके थ्रू आपको एक चालान क्रिएट करना पड़ेगा। आपका इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 10-10 रुपये अपने आप ही ऑटो प्रीफिल्ड आगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको एक चालान सिंपली जनरेट करना है और अपनी जो नेट बैंकिंग होती है उसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे जो है पेमेंट करते हैं उस चालान का, तो गाइस आपने जो 10-10 रुपये किए ऑटोमेटिकली आपके जो जीएसटी का अकाउंट होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक चालान जो है इशू हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 रुपये का चालान इशू हो चुका है। अब आपको सिंपली जो है रिसिप्ट बटन के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो आपने जहाँ पे छोड़ा था, यानी कि जहाँ पे आपकी लायबिलिटी दिखा रहा था 20 रुपये, ऑटोमेटिकली आप उस पेज के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है आपको सेट ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसका गाइस एक मैनुअल तरीका ये भी है कि जब आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करते हैं तो आप यहाँ पे जीएसटी रिटर्न पे जाने से पहले डायरेक्टली एक चालान भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट चालान के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। आप गाइस नॉर्मली आपका जो लेट फीस होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट में लगता है। तो जितना भी आपका लेट फीस बन रहा है वो आपको इस फीस वाले कॉलम के अंदर डालना पड़ेगा। ये टैब गाइस अगर आप ऑटो पॉपुलेट चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने पहले प्रोसेस बताया वैसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर एनएफटी आरटीजीएस के थ्रू सिंपली यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट फीस जो है यहाँ पे कितनी लगने वाली है। तो देखिए, जून 2021 से इसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। तो 43 जीएसटी काउंसिल के अंदर गाइस कुछ चीजें यहाँ पे डिसाइड की गई थी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लेट फीस लगती थी उसके ऊपर काफी हद तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रिबेट दी है। तो गाइस यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले क्या होता था, पहले जो लेट फीस लगती थी नॉर्मली, अगर मान लीजिए आपकी एक निल की रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे की आपकी पेनल्टी लगती थी। अब गाइस उसके ऊपर मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं थी, जो लिमिट थी वो 10,000 रुपये की थी। यानी अगर मान लीजिए एक ही रिटर्न को 3-4 महीने डिले कर देते तो आपको एक एक रिटर्न के ऊपर 8-10 हज़ार रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ सकती थी। लेकिन गाइस यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने उसको यहाँ पे चेंज आउट किया। अब गाइस यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर आप एक निल की यहाँ पे जो है जीएसटी रिटर्न यहाँ पे फाइल करना भूल जाते हैं, ड्यू डेट मान लीजिए निकल भी जाती है, तो आपकी जो पेनल्टी है वो तो 20 रुपीज़ पर डे ही रहेगी। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है वो 500 रुपये पर रिटर्न है। यानी 250 रुपये हो गए सीजीएसटी के और 250 रुपये एसजीएसटी के हो गए। तो 500 रुपये पर रिटर्न जो है आपको मैक्सिमम पे करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, चाहे आप कितना भी यहाँ पे डिले क्यों ना करें। इसके अलावा गाइस अगर लेट सपोज अगर आपकी निल की रिटर्न नहीं है, आपकी एक टैक्सेबल रिटर्न है, तो उसको स्लैब के अंदर बांटा गया है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ये मैक्सिमम लिमिट आपकी 2,000 रुपये है। अगर 1.5 से 5 करोड़ के बीच में तो ये लिमिट आपके लिए 5,000 रुपये है।
और मोर देन 5 करोड़ है तो आपके लिए मैक्सिमम जो पेनल्टी की लिमिट है वो 10,000 रुपए यहाँ पे कर दी गई है। इसके अलावा गाइस जो टैक्सेबल रिटर्न्स होती है उसके अंदर मैं लेट फीस की बात करूँ तो वहाँ पे 50 रुपए पर डे लगता है, लेकिन जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है जो मैंने आपको ऊपर बताई वो उसी तरह से काम करेगी। साथ में गाइस अगर आप जीएसटी रिटर्न की यहाँ पे ड्यू डेट को मिस कर देते और लेट सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और आपको पे करनी है, अगर आप नेक्स्ट महीने पे करते हैं या उसके बाद में भी पे करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो अगर आप डिले करेंगे पेमेंट ऑफ द जीएसटी के अंदर तो 18% पर एनएम का यहाँ पे जो है बेसिकली चार्ज करता है गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर आपने जो है एक्सेस के अंदर आईटीसी वगैरह क्लेम कर रखी है तो उस केस में भी 24% यहाँ पे पर एनएम बेसिकली गवर्नमेंट चार्ज करता है। सो गाइस ये थे यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लेट फीस के कुछ रूल्स और रेगुलेशन और किस तरह से आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।